बच्चों अब बात करेंगे सेकेंड पार्ट में जो रिएक्शन ऑफ हेलोजन को उसकी तीन कैटेगरी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा बच्चों की, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा, ये अटैक करेगा पार्ट ऑफ सब्सट्रेट में जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, और रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा ऑलरेडी एक्सिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन मॉलिक्यूल्स को एनएसआर कहेंगे। जो हेलोजन सब्सट्रेट होगा इस रिएक्शन में टाइप ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा हेलोजन के साथ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन में बॉन्डेड होगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, हेलोजन एटम लिविंग ग्रुप होगा, डिपार्ट करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनिशिएट होगा न्यूक्लियोफाइल की तरफ, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहेंगे। ठीक है बच्चों, हेलोजन बॉन्डेड होगा sp3 हाइड्रोक्साइड कार्बन से, यहाँ पे हो गया ग्रुप लाइक साइनाइड्स और नाइट्राइल में दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, इसको एम्प्टीड न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। साइनाइड ग्रुप क्या होगा बच्चों, दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा, उसको एक्ट करेंगे टू डिफरेंट बिट्स, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ये लिंकिंग करेंगे अच्छे बच्चों कार्बन के थ्रू, तो अल्काइल साइनाइड बनेगा, नाइट्रोजन के थ्रू आइसोसाइनाइड बनेगा, नाइट्राइट प्रेजेंट होगा एम्प्टीड न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ लिंकेज होगा, जो लिंकेज होगा ऑक्सीजन से रिजल्ट होगा अल्काइल नाइट्रेट और नाइट्रोजन से नाइट्रोएल्केन बनेगा। अब यहाँ पे बच्चों मैग्नीशियम में क्या होगा, दो डिफरेंट मैग्नीशियम होगा, SN2 SN1 होगा। SN2 में क्या होगा बच्चों, रिएक्शन बिटवीन CH3 और हाइड्रोक्साइड होगा जो कि मिथेनॉल और क्लोराइड बनाएगा, जो कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, रेट डिपेंड करेगा बोथ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस पे बच्चों। यहाँ पे देखो डायग्रामेटिक दिखाया गया है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बायोमोलिकुलर होगा, SN2 होगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड से, जिसमें कार्बन हैलाइड बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यू बॉन्ड फाउंड होगा बिटवीन कार्बन और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और CO बॉन्ड फाउंड होगा बिटवीन कार्बन और OH, और ये दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली होगा बच्चों, ठीक है, एक साथ होगा सिंगल स्टेप में, और यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा, रिएक्शन प्रोग्रेस होगा एंड बॉन्ड बिटवीन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कार्बन स्टार्ट फॉर्मिंग होगा, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम और लीव करेगा, और यहाँ क्या होगा 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सबस्ट्रेट में स्टार्ट मूव करेगा अवे फ्रॉम द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और ट्रांजिशन में सभी 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सेम प्लेन में होगा, अटैकिंग लिविंग न्यूक्लियोफाइल पार्टली अटैच्ड होगा कार्बन से, और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अप्रोच होगा क्लोज टू द कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कीप करेगा मूव करेगा सेम डायरेक्शन में, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैच करेगा कार्बन से, लीव ग्रुप लीव करेगा कार्बन को, और कॉन्फिगरेशन इन्वर्टेड होगा, जो कॉन्फिगरेशन होगा कार्बन का इन्वर्ट होगा सेम वे जैसे कि अम्ब्रेला होता है, जब उसको पकड़ते हैं स्ट्रॉन्ग बिट में और उसको इन्वर्जन कहते हैं, जो ट्रांजिशन में कार्बन एटम साइमल्टेनियसली बॉन्डेड होगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल में आउटगोइंग लिविंग ग्रुप होगा, और ऐसे स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो तो इसको आइसोलेट नहीं करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट में बच्चों कार्बन साइमल्टेनियसली बॉन्डेड होता है 5 एटम से, याद रखना बच्चों की ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन कितने एटम से बॉन्डेड है, 5 एटम से, और ये जो रिएक्शन होगा इसमें क्या होगा, अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, बियरिंग करेगा, जो प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्स्टिट्यूएंट से नियर द कार्बन एटम उसमें ड्रामेटिक इनिबिटिंग इफेक्ट होगा, जो सिंपल अल्काइल है मिथाइल में वो रिएक्ट करेगा बहुत तेजी से SN2 से, क्योंकि यहाँ पे केवल 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम है, टर्सरी लाइट रिस्ट्रिक्टिव होगा क्योंकि बल्की ग्रुप हिंडर करेगा अप्रोच करेगा न्यूक्लियोफाइल को, जो ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी होगा प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी होता है बच्चों। SN1 की बात करें तो यहाँ पे होगा पोलर प्रोटिक सॉलिड लाइक वाटर लिक्विड एसिडिक एसिड होगा, रिएक्शन बिटवीन टर्सरी ब्यूटाइल बेंजोन एंड हाइड्रोक्साइड होगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट पे जो कि टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा बच्चों, ठीक है। और ये दो स्टेप होगा, स्टेप 1 में पोलराइज्ड होगा, कार्बन बॉन्ड अंडर वो करेगा क्लीवेज टू प्रोड्यूस करेगा कार्बोकैटायन और ब्रोमाइड है, जो कार्बोकैटायन होगा फॉर्म्ड होगा अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल के द्वारा और कंप्लीट करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन बना, फिर बच्चों न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया कराया गया, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे स्टेप 1 स्लोएस्ट रिवर्सिबल होगा, इसमें कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक करेगा जिससे एनर्जी ऑब्टेन होगा सॉल्यूशन फेलाइड एंड प्रोटॉन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड करेगा स्लोएस्ट स्टेप पे, जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड करेगा ओनली कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल ना कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, जो ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हो ग्रेटर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आयन, तो फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अल्काइल आयन में 3 डिग्री अल्काइल में SN रिएक्शन फास्ट होगा क्योंकि हाई स्टेबिलिटी होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन की, और यहाँ पे देखो ऑर्डर देखेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होगा, SN1 में टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी होगा, और सेम रीजन में एलाइलिक और बेंजाइक हैलाइड सो हाई रिएक्टिविटी होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन क्योंकि कार्बोकैटायन जो फॉर्म होगा स्टेबलाइज होगा थ्रू रेजोनेंस के थ्रू, और अल्काइल ग्रुप होगा RI RBr RCl RF होगा बच्चों, ठीक है। ऑर्डर ये RI RBr RCl RF चाहे SN1 हो चाहे SN2 दोनों के लिए है, लेकिन SN1 में SN2 में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होगा, SN1 में टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी होगा बच्चों। अब स्टीरियोकेमिकल एक्सपेक्ट देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे अपन देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, कैरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशंस के बारे में। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगा, जो प्लेन ऑफ पीपीएल लाइट प्रोड्यूस्ड होगा जब पास करेंगे ऑर्डिनरी लाइट को निकोल पे रोटेटेड होगा सोल्यूशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड में, ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। जो एंगल होगा जिससे पीपीएल रोटेटेड होगा उसको मेजर करेंगे पोलरीमीटर में, कंपाउंड रोटेट करेगा, ठीक है। राइट होगा क्लॉकवाइज होगा तो डेक्स्ट्रो होगा, और डी फॉर्म होगा और इंडिकेटेड होगा पॉजिटिव साइन को बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन, यदि लेफ्ट होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा और लीवो रोटेटरी होगा, एल फॉर्म होगा, नेगेटिव साइन होगा, और प्लस माइनस आइसोमर को ही अपन ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं, इस फिनोमेना को ऑप्टिकल एक्टिविटी आइसोमरिज्म कहेंगे। मॉलिक्यूलर एसिमेट्री कैरलिटी इन एंशियोमर, जो ऑब्जर्वेशन होगा लुईस पॉस्चर का कि क्रिस्टल ऑफ सर्टेन कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज, जो कि फॉर्मेशन करेगा मॉडर्न स्टाइकोमेट्री का, और इम्यूनो डेमोंस्ट्रेट किया कि जो इक्वल सोल्यूशन होगा वो टाइप क्रिस्टल का शो करेगा ऑप्टिकल रोटेशन को इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा उन्होंने देखा कि जो डिफरेंस ऑप्टिकल एक्टिविटी एसोसिएट होगा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का मॉलिक्यूल्स में, कॉन्फिगरेशंस होगा ऑफ 2 टाइप ऑफ क्रिस्टल होगा, वन ऑफ बेल ने सेम ईयर में इंडिपेंडेंटली देखा कि स्पेशल अरेंजमेंट दिखा 4 ग्रुप वैलेंसीज का, सेंट्रल जो कि टेट्राहेड्रल है, यदि सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है कार्बन में डिफरेंट है तो मिरर इमेज होंगे, वो सुपर इंपोज नहीं होगा, और मॉलिक्यूल ऐसे को एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर कहेंगे। जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल है उसमें सिमेट्री एब्सेंट होगा उसको एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जो एसिमेट्रिक होगा मॉलिक्यूल का अलॉन्ग विद नॉन सुपर स्मूथिटी वो रिस्पांसिबल होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी इन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में।
और सिमेट्री और एसिमेट्री जो ऑब्जर्व होता है मीनिंग डे टू डे लाइफ, जैसे स्फीयर, क्यूब, कोन, आइडेंटिकल मिरर इमेज जो कि सुपर इम्पोज होते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो कि नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है, जैसे कि तुम्हारा लेफ्ट और राइट हैंड लुक सिमिलर है, लेकिन यदि उसको लेफ्ट को राइट पे पुट करोगे, मूव करोगे सेम प्लेन में, तो कॉन्साइड नहीं करेगा। जो ऑब्जेक्ट जो कि नॉन सुपर इम्पोसिबल होते हैं मिरर इमेज में, उसको अपन कैरल कहते हैं। उस प्रोसेस को कैरलिटी कहते हैं। कैरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जो कि सुपर इम्पोसिबल होंगे मिरर इमेज के, वो एकारल होंगे, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। जो एबो टेस्ट है मॉलिक्यूलर कैरलिटी का, वो अप्लाइड होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे जब कंस्ट्रक्ट करेंगे मॉडल्स और मिरर इमेज जब ड्रॉ करेंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और अटेम्प्ट करेंगे सुपर इम्पोज, और देखेंगे कि असिस्ट करेंगे रिकॉग्नाइज कैरल मॉलिक्यूल। अपन प्रेजेंस देखेंगे सिंगल सिमेट्रिक कार्बन एटम, कंसीडर करेंगे 2 सिंपल मॉलिक्यूल प्रोपेन टू वॉल और ब्यूटेन टू वॉल, उनके मिरर इमेज। प्रोपेन टू वॉल है आई कैरल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तुम देखो प्रोपेन टू वॉल कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं कंटेन कर रहा, सभी प्रोब अटैच होकर टेट्रा कार्बन से जो कि डिफरेंट है वो रोटेट करेंगे 180 डिग्री ओवरलैप करेंगे, स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर कंप्लीटली ओवरलैप होगा। प्रोपेन टू वॉल एक कैरल मॉलिक्यूल है बच्चों। ब्यूटेन टू वॉल है मिरर इमेज है, ब्यूटेन टू वॉल रोटेटेड मिरर इमेज है, डी और ई रोटेट 1 डिग्री है, टू गेट ई एंड एफ होगा, नॉन सुपर इम्पोसिबल होगा। ब्यूटेन टू वॉल में 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होंगे टेट्राहेड्रल कार्बन से, एक्सपेक्टेड होगा कैरल। कुछ कॉमन एग्जांपल है कैरल मॉलिक्यूल यूज 2 क्लोरोब्यूटेन 2 3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल ब्रोमो आइडोमीथेन हो गया बच्चों। जो स्टीरियोस में रिलेटेड होगा ईच अदर से, नॉन सुपर इम्यूमेबल इनेंशियोमर होगा बच्चों। इनेंशियोमर में बच्चों आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, मेल्टिंग, बॉइलिंग, रोटेशन सब होगा, लेकिन उसमें क्या होगा रोटेशन डिफर होगा पीपीएल से। यदि अपन इनेंशियोमर डेक्स्ट्रो होगा तो वो अदर विल बी लियो रोटेटरी होगा। जो मिक्सचर होगा बच्चों उसमें 2 इनेंशियो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, 0 ऑप्टिकली रोटेशन होगा, ऐसे रोटेशन ड्यू टू कैंसिल करेगा ड्यू टू अदर, ऐसे मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे या रेसिमिक मॉडिफिकेशन कहेंगे। इसको प्रीफिक्स होता है प्लस माइनस बिफोर द नेम, जिसे प्लस माइनस ब्यूटेन टू वॉल होगा। जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनेंशियोमर इनटू रेसिमिक मिक्सचर उसको रेसिमाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों रेसिमाइजेशन क्या होगा, जो प्रोसेस होता है जिसमें अपन को इनेंशियोमर को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करते हैं उसी को रेसिमाइजेशन कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिटेंशन होगा, रिटेंशन में क्या होगा प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड होगा एसिमेट्रिक सेंटर में ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन। जनरली यदि ड्यूरिंग रिएक्शन कोई भी बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर ब्रोकन है तो प्रोडक्ट विल सेम जनरल कॉन्फिगरेशन होगा ग्रुप के अराउंड द स्टीरियो सेंटर, जैसा कि रिएक्टेंट होगा ऐसे रिएक्शंस को अपन प्रोसीड करेंगे। रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन कंसीडर करो एग्जांपल रिएक्शन दैट टेक प्लेस जब 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल को हीट कर रहे हैं कंसंट्रेटेड HCl से, तो प्लस माइनस 2 क्लोरो मिथाइल ब्यूटेन बन रहा है। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्फिगरेशन है सिमेट्रिक सेंटर पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम होगा, साइन ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होगा प्रोडक्ट में। ऐसा इसलिए होगा कि 2 डिफरेंट कंपाउंड में सेम कॉन्फिगरेशन एसिमेट्रिक होगा, मे ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन होगा। एक डेस्ट्रो रोटेटिव प्लस साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन होगा, दूसरा लिवो रोटेटिव होगा, नेगेटिव साइन ऑफ प्लस रोटेशन होगा बच्चों। इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन होगा। 3 आउटकम्स होंगे एसिमेट्रिक कार्बन एटम में, बॉन्ड डायरेक्टली लिंक्ड होगा एसिमेट्रिक कार्बन से, जो एटम ब्रेक करेगा। रिप्लेसमेंट होगा x और y का फॉलोइंग रिएक्शंस में बच्चों। यहाँ पे है x और y का रिप्लेसमेंट है, इन्वर्जन है, रिटेंशन है, रेसिमाइजेशन है। वनली कंपाउंड है तो उसको रिटेंशंस कहेंगे बच्चों, ठीक है। कॉन्फिगरेशन रोटेटेड है A में, यदि B वनली कंपाउंड है तो इन्वर्जन है बच्चों। कॉन्फिगरेशन B इन्वर्टेड है B में, यदि 50-50 मिक्सचर A और B ऑप्टेंड है तो उसको रेसिमाइजेशन कहेंगे और प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। रोटेट होगा, प्लेन पोलराइज्ड, डायरेक्शन अपोजिट टू अनदर होगा। अपन यहाँ पे फ्रेश लुक देखें SN1 SN2 मैकेनिज्म को और ऑप्टिकली एक्टिव को समझेंगे अल्काइल हैलाइड के। जैसे बच्चों इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होंगे रिजल्ट ऑफ SN2 मैकेनिज्म, वो इन्वर्टेड कॉन्फिगरेशन होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा इटसेल्फ पे साइड अपोजिट होगा, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, तो -2 ब्रोमो ऑक्टेन ऑल आउट रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो +-2 ऑक्टेन टू वॉल बनाएगा जहाँ पे OH ग्रुप ऑक्यूपाई करेगा अपोजिट टू ब्रोमाइड हेड ऑक्यूपाइड। अब SN2 रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड कंपोनेंट होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। अब ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड है SN1 रिएक्शन क्या होगा, रेसिमाइजेशन होगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि जो कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होगा उस स्टेप में वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का वो कंप्रेस्ड होगा इधर साइड ऑफ द प्लेन ऑफ कार्बोकेटाइन, रिजल्ट करेगा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हैविंग सेम कॉन्फिगरेशन OH अटैच होगा सेम पोजीशन में और अदर अपोजिट कॉन्फिगरेशन होगा, ठीक है। और ये इलस्ट्रेटेड होगा कि जो हाइड्रोलिसिस होगा ऑप्टिकली एक्टिव 2 ब्रोमोफिटेन का, उसमें रिजल्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ प्लस माइनस ब्यूटेन टू वॉल होगा। मतलब बच्चों SN1 रिएक्शन हमारा रेसिमाइजेशन शो करेगा, SN2 क्या शो करेगा, इन्वर्जन शो करता है बच्चों। यदि 50-50 मिक्सचर बन गया तो हमारा क्या है, रेसिमाइजेशन है, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहाँ पे रिटेंशन है, यहाँ पे इन्वर्जन है, यहाँ पे रेसिमाइजेशन बच्चों। डेक्स्ट्रो है मतलब प्लस साइन है, ऑप्टिकल रोटेशन, लियो रोटेटरी मतलब नेगेटिव साइन ऑप्टिकल रोटेशन है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस ब्यूटेनॉल है, माइनस ब्यूटेनॉल है, यहाँ पे OH देखो इधर साइड है, यहाँ पे OH इधर साइड है बच्चों, ठीक है। SN1 रिएक्शन क्या होगा, रेसिमाइजेशन होगा, SN2 में क्या होगा बच्चों, इन्वर्जन होगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया। अब बच्चों हाइड्रोलिसिस हो गया बच्चों, ये हमारा 4th पार्ट तक हुआ। उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोसेस होता है जब कन्वर्जन करते हैं इनेंशियोमर को रेसिमिक मिक्सचर को, उसको रेसिमाइजेशन कहते हैं बच्चों। और बच्चों यदि मिक्सचर में 2 इनेंशियोमर में इक्वल प्रोपोर्शन है, 0 ऑप्टिकल रोटेशन है, ड्यू टू वन कैंसिल कर रहा है अदर को, तो इसको अपन रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे और इसको रेसिमिक मॉडिफिकेशन कहेंगे। इनेंशियोमर में बच्चों क्या होगा, फिल्टरिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब क्या होगा, आइडेंटिकल होगा बच्चों। स्टीरियोइज्म में जो कि रिलेटेड होगा नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज से, उसको इनेंशियोमर कहेंगे। ब्यूटेन टू वॉल के 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे टेट्राहेड्रल कार्बन से, एक्सपेक्टेड होगा कैरल, ठीक है। कैरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जो कि सुपर इम्पोसिबल होंगे वो एक कैरल होंगे, जो नॉन सुपर इम्पोसिबल हैं वो कैरल हैं, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे बच्चों, ठीक है। जैसे प्रोपेन टू वाला हमारा एक कैरल मॉलिक्यूल, ब्यूटेन टू में 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है तो वो हमारा कैरल मॉलिक्यूल है।
अब बच्चों यहाँ पे इन इंस्ट्रूमेंट में याद रखना है, इसमें आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब आइडेंटिकल होगा, लेकिन जो रोटेशन होगा ड्यू टू पीपीएल वो डिफर होता है। ठीक है, यदि एक इंस्ट्रूमेंट डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा क्या होगा, लिगो रोटेटरी होगा। ठीक है, तो बच्चों ये अंडरलाइन कर लो कि केवल इसका क्या डिफरेंट होगा इन इंस्ट्रूमेंट का, इसमें रोटेशन ऑफ पीपीएल डिफरेंट होगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट हुआ सेकंड पार्ट। नेक्स्ट टर्म में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।